हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल भक्ति घर में। तो आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के दिन पड़ रही षटतिला एकादशी की, जो कि मकर संक्रांति पर एक दिन 2 व्रत कई पुण्य के बराबर माने गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत, दान और चमत्कारी फल। तो नमस्कार आप सभी को, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और षटतिला एकादशी की भी बहुत बहुत बधाई। 2026 में एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी संयोग बन रहा है, जब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी दोनों ही एक दिन पड़ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी और संक्रांति का मिलन हो, तब किया गया व्रत और दान कई जन्मों के पापों का नाश करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे षटतिला एकादशी का महत्व, मकर संक्रांति से इसका संबंध, व्रत और दान की विधि और व्रत कथा, और इस दिन मिलने वाला अद्भुत फल। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। यह दिन स्वयं में दान, स्नान, पुण्य और आत्मशुद्धि का पर्व है। जब इसी दिन षटतिला एकादशी पड़ जाए तो यह संयोग कल्प में एक बार मिलने जैसा माना जाता है। तो ऐसे में क्या करें? जैसे एकादशी पर हम चावल को हाथ नहीं लगाते, चावल को छूना भी निषेध है। और वहीं मकर संक्रांति पर जो है हम खिचड़ी का दान करते हैं। खिचड़ी का दान सबसे शुभ माना गया है मकर संक्रांति पर। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे षटतिला एकादशी भी पड़ रही है मकर संक्रांति के दिन, तो आप चावल की बजाय तिल का दान करें। जैसे कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर एक नियम लिया जाता है। कोई भी आप नियम लें, जैसे गऊ को पेड़ा देना, गऊ पेड़ा लिया जाता है और कोठी मुट्ठी ली जाती है। हिंदू धर्म में बहुत से नियम हैं जो संक्रांति से ही लिए जाते हैं, और साल भर वो नियम पूरा करके संक्रांति के दिन ही उनका उद्यापन किया जाता है। तो वह उद्यापन इस बार जो है वो 15 जनवरी को होगा, संक्रांति के अगले दिन होगा, क्योंकि जो सूर्य देव का उत्तरायण होने का जो समय है, मुहूर्त है, वो दोपहर 3:13 से है। इसीलिए इस बार बन रहे हैं 2 खास योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग। सुबह 7 बजे से अगले दिन 3 बजे तक इस समय किया गया स्नान और दान देगा 2 गुना पुण्य फल आपको। यह है नए साल का पहला बड़ा पर्व, तो तैयार हो जाइए शुभ शुरुआत के लिए। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन तिल का दान करने वाला व्यक्ति कभी अन्न और धन के अभाव में नहीं रहता। तो व्रत विधि है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तिल मिले जल से स्नान करें। तो इसीलिए आप 14 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत रखेंगे और तिल का दान करेंगे। और मकर संक्रांति पर दी जाने वाली जो खिचड़ी चावल है, मकर संक्रांति वाला उद्यापन, वो आप 15 जनवरी को अगले दिन करेंगे। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को पापनाशक एकादशी भी कहा जाता है। जैसे षटतिला यानी षट का अर्थ है 6 और तिला यानी तिल। इस दिन तिल से जुड़े 6 प्रमुख कर्म किए जाते हैं। नंबर 1 तिल का स्नान, नंबर 2 तिल का उपटन, नंबर 2 तिल का हवन, नंबर 4 तिल का दान, नंबर 5 तिल का भोजन और नंबर 6 तिल का सेवन। मान्यता है कि इस तरह से दान करने से दरिद्रता, रोग और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार पुलत्स्य ऋषि से दालभ्य ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है,
तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है, सो आप कृपा करके कहिए। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है, जिस रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं जानते। माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि को छोड़कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुष्प नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर में तिल और कपास मिलाकर कंडे थापने चाहिए। तब उन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। फिर जो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो उस दिन व्रत, रात्रि जागरण व हवन करना चाहिए। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन में भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा, नारियल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे विशंभर, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ दे देना चाहिए, दान देना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्थान, तिल स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल उदक, तिल का उबटन, तिल का दान, यह षटतिला कहती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है, सो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनि, एक समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी सदा व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अति क्षीण हो गया। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न अथवा धन दान नहीं किया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्नदान न करने के कारण इसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्नदान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उसने एक मृत पिंड मुझे दे दिया। तब मैं उसी मृत पिंड को लेकर वापस चला आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ में गई। हे मुनि नारद, तब उस ब्राह्मणी की मृत पिंड देने के कारण एक आम का घर मिला। जब उसने अपने उस घर को देखा तो यह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और द्वार खोलो, तब खोलना जब वहाँ देव स्त्रियाँ उनसे तू षटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली आई। जब देव स्त्रियाँ द्वार खुलवाने के लिए आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहती हैं तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों ने उसे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया और फिर उस ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल के लड्डुओं का सागार लिया जाता है। तो जैसे भगवान ने उस ब्राह्मणी के घर के धन भंडार भरे, वैसे भगवान सबको दे।
कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला करे। तो यह थी षटतिला एकादशी व्रत की कथा। जैसे भगवान ने उस ब्राह्मणी को दिया वैसे सबको दे, तभी तो कहते हैं व्रत प्लस दान मतलब पूर्ण पुण्य। इस दिन व्रत करने से मिलने वाले फल पापों से मुक्ति होती है, आर्थिक परेशानियों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, पितरों की कृपा मिलती है, जीवन में सुख शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मित्रों, 2026 में मकर संक्रांति के दिन पड़ रही षटतिला एकादशी एक ऐसा अवसर है जो जीवन को नई दिशा दे सकता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु, जय सूर्यदेव।